तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू एनिमेशन में जिसका नाम है डालिया विद ब्लूम्स। और इस वीडियो को आगे करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बोल रही होती कि मैंने अंधेरे में एक टेक्स्ट देखा, और वही लास्ट चीज थी जो मैं देख पाई। मैं इस दुनिया में यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाई जो मुझे करना था, लेकिन अगर मेरी नेक्स्ट लाइफ मुझे मिलती है तो खास मैं वो चीजें कर पाऊँ जो मैं उस लाइफ में चाहती हूँ। और ये कहने के बाद ये लड़की पास हो जाती है। फिर हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डालिया होता है, और ये वही लड़की होती है जो अभी मर चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि डालिया अपने डैड के पास आती है। डालिया के डैड बोलते कि तुम तो जल्दी उठ गई। डालिया बोलती कि आप क्या कर रहे हो डैड। तो डैड बोलते हैं कि देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मैजिक टूल है उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। डालिया बोलती कि मैजिक टूल। डैड बोलते कि हाँ मैजिक टूल। असल में यहाँ पे जो मैजिक टूल है वो जो है मैजिक स्टोन की हेल्प से काम करते हैं। असल में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मैजिक टूल का इस्तेमाल करें तो वो भी जो है मैजिक को कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैजिक टूल है वो जो है बंदों के काम को आसान बना देता है। जैसे अगर तुम्हें चीज गर्म करनी है तुम फायर स्टोन का इस्तेमाल कर सकती हो, और चीजों को ठंडा करने के लिए आइस स्टोन का इस्तेमाल कर सकती हो, और वाटर स्टोन से तुम यहाँ पे किसी भी चीज को धो सकती हो, और जो एयर स्टोन है उससे तुम यहाँ पे जो चीजें हैं उनकी धूलों को झाड़ सकती हो। डालिया बोलती क्या ये मैजिक नहीं है। तो इसके डैड बोलते कि नहीं ये मैजिक नहीं है, ये जो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो है कुछ ही बंदे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझी। लेकिन इस डिवाइस की हेल्प से सभी लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद इसके डैड जो सामने लैंप होता है उसको चालू करते हैं और जिसके अंदर से बहुत सारे पंछी बाहर निकलते हैं। जिसके बाद इसके डैड बोलते कि इस डिवाइस को एक मैजिक जो क्राफ्टमैन है उसने जो है बनाया है, लेकिन वो बहुत ही पुराना क्राफ्टमैन था। मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मैं भी ऐसा जो है एक बना सकूँ। तो डालिया बोलती कि मुझे भी मैजिक डिवाइस बनाना है। तो इसके डैड बोलते ठीक है तुम यहाँ पे बहुत सारी स्टडी करना, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम बना सकती हो, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम यहाँ पे एक मैजिक क्राफ्टमैन भी बन सकती हो। तो डालिया बोलती कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तरह मैजिक क्राफ्टमैन बनूंगी। इसके डैड बोलते हैं लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है लर्न करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो र्यूमा होती है वो आ जाती है और वो डालिया की ड्राइंग को देख के कहती कि क्या डालिया स्पेस। तो यहाँ पे डालिया बोलती कि अच्छा है ना। तभी इनके डैड यहाँ पे जो रूमा को देखते हैं और ये बोलते कि मुझे पता नहीं था कि रूमा तुम भी आई हो। तो रूमा बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके काम की जगह पे आ गई। डालिया बोलती कि मैं रूमा को जो अपना जो डालिया स्पेस है वो दिखा रही थी। तो इसके डैड बोलते हैं लेकिन अभी जो तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है और फिलहाल के लिए तुम बाहर जाके खेलो क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ। डालिया बोलती लेकिन डैड हम दोनों तो एक ही काम करने वाले हैं ना, मुझे लगा कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और चीजों पर रिसर्च करेंगे। तभी जो रूमा होती है वो डालिया को बोलती कि चलो हम लोग जो है बाहर चलते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे खेल रहे होते हैं। तभी जो डालिया के डैड होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे डालिया स्पेस को देख रहे होते हैं और ये बोलते कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तभी इनकी मेड सोफिया बोलती कि आपने उससे बिना पूछे इसको हाथ लगा है, वो गुस्सा करेगी। तभी हम डालिया को देखते हैं जहाँ पे रूमा बोल रही होती क्या तुम सही में एक मैजिकल क्राफ्टमैन बनना चाहती हो। तो ये बोलती कि हाँ मैं मैजिकल क्राफ्टमैन बनना चाहती हूँ। डालिया रूमा को बोलती क्या तुम किसी ऐसी चीज को यहाँ पे बनवाना चाहती हो जो तुम्हें चाहिए। तो रूमा बोलती कि वैसे वो कोई मैजिकल डिवाइस तो नहीं है लेकिन मुझे एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो यहाँ पे डालिया बोलती कि वो चीज नहीं जो पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ यूनिक बताओ। रूमा बोलती कि मुझे बड़े होके एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, इसलिए मैं अपने ऊपर प्लास्टिक करती रहती हूँ, लेकिन जब मेरे बाल बड़े हो जाएंगे तो उनको ड्राई करने के लिए एक ड्रायर होता तो मजा आ जाता। जिसके बाद डालिया आ जाती है घर में और ये बोलती है कि डैड मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, और ये जो है चली जाती है उस आइडिया को बनाने के लिए। डैड बोलते कि तुम आखिरकार क्या कर रही हो
हो डेलिया। डेलिया बोलती कि मेरे पास एक आइडिया है और ये जो ड्राइंग को बनाने लग जाती है और ये बोलती कि रूमा ने मुझसे कहा था कि जब वो बड़ी होगी तो वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है और वो चाहती है कि उसके जो बाल है वो जो जल्दी सूख जाए, इसलिए मैं उसके लिए एक ड्रायर बनाना चाहती हूँ और उस डिवाइस के अंदर यहाँ पे एक फायर स्टोन लगा होगा और यहाँ पे एक वाटर स्टोन जो यहाँ पे गर्म हवाएं फेंकेगा। तभी इसके डैड इसकी ड्राइंग को देख रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए जो यहाँ पे गर्म हवाएं फेंके, है ना। डेज़लिया बोलती कि इसका नाम हेयर ड्रायर होगा। तो यहाँ पे इसके डैड बोलते कि तुमने इसका नाम भी रख लिया, ये तो कमाल की बात है। डेज़लिया के डैड बोलते कि देखो इसको मैं अभी तो नहीं बना सकता लेकिन एक दिन हम लोग जरूर बनाएंगे। इसको बनाने से पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है और कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है, तभी तुम इसको बना पाओगी। नेक्स्ट सीन में जो डेज़लिया के डैड होते हैं ये जो होते हैं बाहर जा रहे होते हैं और ये मेड को बोलते कि जब मैं बाहर रहूंगा तुम यहाँ पे डेज़लिया का ध्यान रखना। तो ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद डेज़लिया के डैड को देखते हैं जो यहाँ पे अपने दोस्त के पास आए होते हैं। यहाँ पे जो डेज़लिया के डैड होते हैं ये बोलते कि मेरी बेटी सही में एक जीनियस है और वो बहुत कीमती है मेरे लिए। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलते कि तुमने अभी पिया नहीं तभी तुम ऐसी बातें करने लगे, क्या हुआ? लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी से कुछ ज्यादा प्यार हो गया, तो क्यों ना तुम उसको स्कूल भेज दो और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो काम करने की जगह है वो भी दे दो। तुम्हें कैसा लगता है ये आइडिया? वैसे भी ये इतना खतरनाक भी नहीं है। तो डेज़लिया के डैड बोलते कि मैंने उसके ऊपर जो एक रूल बनाया है कि यहाँ पे वो जो है स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक मैं उसके साथ में ना हूँ। तो इनका दोस्त बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो एक बेकार सा रूल सेटअप कर रखा है। जो बच्चे होते हैं रूल को बिल्कुल भी नहीं मानते और रूल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। डेज़लिया के डैड बोलते कि मुझे पता है कि तुमने 2 बच्चों को बड़ा किया इसलिए मैं तुम्हारी सलाह को मान लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो डेज़लिया है वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है मेरे लिए। तो यहीं पे डेज़लिया के फादर के दोस्त बोलते हैं कि क्या होगा अगर डेज़लिया यहाँ पे जो एक मैजिक क्राफ्टमैन नहीं बन पाई तो उसके फादर बोलते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, डेज़लिया यहाँ पे एक मैजिक क्राफ्टमैन जरूर बनेगी। तो डेज़लिया के फादर के दोस्त बोलते कि ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे जो डेज़लिया का सामान है वो खरीदने जरूर आऊँगा। तो इसके फादर बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें सामान बिल्कुल सस्ते में नहीं दूंगा। तो इसके दोस्त बोलते कि तुम सस्ते में नहीं पर महंगे में मत देना। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। फिर हम देखते कि डेज़लिया के फादर घर पे आ जाते हैं तो मेड बोलते कि आप तो जल्दी आ गए। तो ये बोलते कि असल में उसको कुछ काम आ गया था। जिसके बाद सोफिया बोलती है ठीक है मैंने आपके लिए जो डिनर है वो बना लिया है तो प्लीज आप लोग उसे खा लीजिएगा। जिसके बाद इसके फादर यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं तभी इनको डेज़लिया की आवाज आती है तो ये इसके रूम की तरफ भागते हैं। यहीं पे हम डेज़लिया के रूम को देखते हैं जहाँ पे आग लग चुकी होती है। डेज़लिया के फादर यहाँ पे आते हैं और वाटर स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और जो आग है उसको बुझा देते हैं और ये डेज़लिया से पूछते कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? डेज़लिया बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में मैं यहाँ पे जो मैजिक स्टोन है उस पे जो है काम कर रही थी और मैंने फायर मैजिक स्टोन का इस्तेमाल किया और एकदम से आग लग गई। तो इसके फादर बोलते कोई बात नहीं लेकिन आखिरकार तुम ये काम कर क्यों रही थी? तो यहाँ पे डेज़लिया बोलती कि असल में मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए मैं चुपचाप काम कर रही थी ताकि चीज बन जाए और आप जो उसे देखे बहुत खुश हो जाएं। लेकिन मैंने उसके अंदर सिर्फ फायर स्टोन ही डाला था और यहाँ पे आग लग गई। तो डेज़लिया के फादर बोलते कि देखा फायर स्टोन का काम करना कितना मुश्किल होता है, वैसे मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे पता है कि तुम इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहती हो, है ना, लेकिन मैजिकल स्टोन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पे डेज़लिया बोलती कि मैं समझ गई हूँ। इसके फादर बोलते हैं लेकिन अगर मैं तुम्हारा काम करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा और हम लोग इसे जरूर बना लेंगे। जिसके बाद डेज़लिया के फादर बाहर आ जाते हैं और ये जो होते ड्रायर को हाथ में लेते हैं और यहाँ पे चलाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायर निकलती है। डेज़लिया के फादर बोलते कि इससे यहाँ पे बाल तो नहीं सूखने वाले थे, हमें जो इसके ऊपर लिमिटेशन लगानी पड़ेगी पहले। तो डेज़लिया बोलते कि असल है मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों फेंके। तो इसके फादर बोलते कि मैं समझ गया, क्यों ना हम इसके ऊपर एक स्विच लगा दें और जो यहाँ पे फायर स्टोन को जो है स्विच कर देगा जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद ये दोनों ही अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो ड्रायर होता है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जो डेज़लिया है वो जो यहाँ पे नहा के आ जाती है और ये जो होती है यहाँ पे चेक करने के लिए तैयार होती है। तो इसके फादर ड्रायर को चलाते हैं तो डेज़लिया बोलते हैं अच्छा काम कर रहा है। फादर बोलते कि स्टोन के साथ अब जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद ये दोनों बैठ के जो है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और यहीं पे सुबह भी हो चुकी होती है। तभी सोफिया यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप दोनों जल्दी उठ गए। तभी डेज़लिया इसके पास जाती है और ये बोलती कि हमने फाइनली जो ड्रायर है उसको जो फिनिश कर दिया। जिसके बाद ही डेज़लिया सो जाती है। तो यहाँ पे डेज़लिया के डैड बोलते कि लगता है कि डेज़लिया सो गई है। तभी सोफिया बोलती इसका मतलब
आपने जो है बच्ची से पूरा रात काम करवाया है ना। तो इसके फादर बोलते कि असल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, असल में मैं काम कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि कब यहाँ पे रात बीत गई। सोफिया बोलती है ठीक है, अब आप मिस डेसिलिया को यहाँ पे जो है बेड पे ले जाइए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग बेडरूम में आ जाते हैं और यहाँ पे जो सोफिया होती है ये बोलती कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो उसके डैड बोलते कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद सोफिया यहाँ पे ड्रायर को देखती है और ये बोलती कि डेजिलिया ने अभी जो है यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, सही में ये बहुत ज़्यादा ही कमाल की हैं। तो डेजिलिया के फादर बोलते कि हाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमाल की है और जैसे जैसे बड़ी होगी ये जो है और भी ज़्यादा कमाल की बन जाएगी, ये मुझसे भी कमाल की बनेगी। तो डेजिलिया के डैड बोलते कि सोते हुए कितनी प्यारी लगती है और ये कितनी क्यूट है, खास ये हमेशा ऐसी रहती, लेकिन मुझे पता है कि ऐसी नहीं रहेगी, एक दिन बड़ी हो जाएगी। सोफिया बोलती है लेकिन फिर भी वो आपकी बेटी रहेगी, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तभी डेजिलिया यहाँ पे सपने बोलती कि हम किस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके फादर बोलते कि ये तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही सोचने लग गई। जिसके बाद हम देखते कि टाइम बीतता जाता है और यहाँ पे कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते कि डेजिलिया अब बड़ी हो चुकी है और ये यहाँ पे जो लैंटर्न है उसे घूर रही होती है और ये बोलती कि शायद से मैं अभी तैयार नहीं हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं जरूर इसे बना लूंगी। तभी इसके डैड आ जाते हैं और ये बोलते कि लगता है कि तुम फिर से अपने काम करने वाली जो जगह है उसी पे सो गई थी। डेजिलिया बोलती कि आप फिर से ड्रिंक करके आए हैं। तो इसके फादर बोलते कि नहीं, असल में मेरा पुराना दोस्त मिल गया था तो हम लोग बहुत सारी बातें करने लगे थे। वैसे तुम क्या यहाँ पे जो लैंटर्न है उसके बारे में समझ पाई हो? तो डेजिलिया बोलती कि नहीं, अभी तक मैं सिर्फ इसके जो मैकेनिज्म है उसी को समझ पाई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसके फादर बोलते लेकिन फिर भी तुम एक दिन बना लो। डेजिलिया बोलती कि सच में? तो इसके फादर बोलते कि हाँ सच में, आखिरकार तुम मेरी बेटी हो, तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो। तो डेजिलिया बोलती कि चलो हम लोग जो है यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है उसको जो बना लेते हैं। जिसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट बनाने लग जाते हैं। डेजिलिया बोलती कि आप क्या कर रहे हैं? तो इसके फादर बोलते कि मैं जो वेजिटेबल है उनको जो है काट रहा हूँ। इसके फादर बोलते कि वैसे तो मैं पहले वेजिटेबल को ठीक से देख भी नहीं पाता था लेकिन अब मैं काट पा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेजिलिया बोलती कि आप फिर से पार्ट के बारे में बात करने लग गए। इसके फादर बोलते कि मुझे माफ कर देना। डेजिलिया बोलती लेकिन फिर भी उस समय भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लिया करती थी। तो फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। फिर डेजिलिया बोलती कि वैसे फादर आपको जो यहाँ पे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगे। तो इसके फादर बोलते ठीक है, मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं केयरफुल रहूंगा पहले से। जिसके बाद ये लोग लंच करने बैठ जाते हैं। डेजिलिया के फादर बोलते क्या तुम्हारे पास नए मैजिकल डिवाइस के आइडिया हैं? तो डेजिलिया बोलते कि बहुत सारे आइडिया, लेकिन अभी तक मुझे एक ही जो डिवाइस है उसी को बनाने का प्रॉपर आइडिया आया है। तो डेजिलिया के फादर बोलते कि तुम बड़े होके यहाँ पे जो बहुत अच्छी मैजिक क्राफ्टमैन बनोगी और तुम यहाँ पे पूरे किंगडम के अंदर अपना जो नाम है वो छोड़ के जाओगी। जिसके बाद डेजिलिया अपने बैग को उठा रही होती है। तो इसके फादर बोलते क्या आज भी तुम लेट हो जाओगी? तो डेजिलिया बोलती कि हाँ, और मैं जो डिनर है वो रूमी और बाकी बंदों के यहाँ कर लूंगी। जिसके बाद डेजिलिया जा रही होती है और ये सोच रही होती है कि मुझे एक मैजिक क्राफ्टमैन बनना है, ये रास्ता बहुत लंबा है लेकिन मैं बन के रहूंगी। भले ही मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। मैं यहाँ पे उस लैम्प को बना के रहूंगी जो फादर ने मुझे सबसे पहले दिखाया था, और उस लैम्प के अंदर से बहुत सारी जो मल्टीपल चीजें निकली थी वो जो है बहुत ही कमाल की थी। लेकिन एक दिन मैं उसे बनाऊंगी और मैं यहाँ पे अपने फादर को ये करके दिखाऊंगी। मैं एक मैजिक क्राफ्टमैन बनूंगी और मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनको खुश करूंगी जैसे मेरे फादर करते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे आप जो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।